सो लर्नर्स वेलकम बैक टू द चैनल। और इस बार फिर से बेस्ट ऑफ जेई मेंस 2024 के सीरीज में मैंने जो चैप्टर चूज़ किया है वो है मोशन इन प्लेन। इस टॉपिक से भी मैंने 5 क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। और तरीका फिर से वही सेम रहेगा अपना कि वीडियो टाइम स्टैम्प के साथ है, तो क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन अगर दिक्कत होती है तो सॉल्यूशंस के थ्रू जाना है। आज जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने चूज़ किया है वो है जेई मेंस 2024 29 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि अ बॉल रोल ऑफ्स द टॉप ऑफ स्टेयरवे विथ हॉरिजॉन्टल स्पीड यू। यहाँ कहीं एक बॉल है अपने पास टॉप पे जो इधर से एक हॉरिजॉन्टल स्पीड यू से रोल किया। स्टेप्स जो हैं उनका जो हाइट है वो है 0.1 मीटर का और इनका जो विड्थ है वो दिया हुआ है अगेन 0.1 मीटर। अब बोला है कि द मिनिमम वेलोसिटी u विथ विच द बॉल जस्ट हिट द स्टेप 5 ऑफ द स्टेयरवेज विल बी रूट अंडर x मीटर पर सेकेंड। बेसिकली हमको पता करना है कि मिनिमम कितने वेलोसिटी से हम फेंकें कि ये फिफ्थ वाले स्टेयर केस को हिट कर जाए। तो सबसे पहले देखिए कौन सा स्टेयर केस है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब अगर इस फिफ्थ वाले को हिट करना है तो हमारे बॉल की जो ट्राजेक्टरी होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए कि ये जस्ट फोर्थ वाले को ऐसा टच करते हुए निकले। अगर ये यहाँ से टच करते हुए निकला तो वो खुद ब खुद फिफ्थ वाले तक पहुँच जाएगा। तो हमारा जो भी एनालिसिस होगा वो इतने डिस्टेंस में होगा। एक बार हम मोशन को मार्क कर ले कहाँ से कहाँ का मोशन। तो मोशन यहाँ शुरू करेंगे, वर्टिकल में हम फोर्थ स्टेप के हाइट तक आ रहे हैं एंड हॉरिजॉन्टल में हम ये सेम चीज़ यहाँ तक कैरी करेंगे। तो एक स्टेप कम पे ही रहेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब अगर देखें तो ये कुछ अपना ऐसा मोशन होने वाला है और ये इस पार्टिकल को ऐसा फॉलो करते हुए जाएगा। अब इस मोशन को फिर से दो एक्सिस पे ब्रेक कर लेते हैं। तो पहला तो अलोंग वर्टिकल करते हैं ताकि हमको पता चले कि कितना टाइम लग रहा है। तो अलोंग वर्टिकल जो इनिशियल स्पीड है, मैं वाई डायरेक्शन लिख रहा हूँ इसको, वो है 0। एक्सेलरेशन जो है वो है g, दैट इज़ 10। और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है अपनी वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो यहाँ पे 0.1, फिर यहाँ पे 0.1, फिर यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.1, मतलब कि 0.1 इंटू 4 मीटर, दैट इज 0.4 मीटर। तो y डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0.4 मीटर्स। टाइम के लिए इक्वेशन यूज कर लेंगे sy इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट 0.4, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 0.08। टाइम की वैल्यू हो गई रूट अंडर 0.08 सेकेंड। तो इतने टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसी तरीके से हमको एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करनी है वो अगेन 0.1 यहाँ, फिर 0.1 यहाँ, फिर 0.1 यहाँ और 0.1 यहाँ, मतलब कि 0.4 मीटर्स की कवर करनी है। तो जो एक्स डायरेक्शन में देखें मतलब कि अलोंग हॉरिजॉन्टल, इधर में जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में इनिशियल दैट इज u मान लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और टाइम इधर भी अपना वही लग जाएगा 0.08 सेकेंड का। तो जो अपना डिस्टेंस कवर हुआ है एक्स डायरेक्शन में वो है 0.4 मीटर। तो फिर से यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है तो सीधा लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है तो ये दिया हुआ अपने को 0.4 मीटर का, ये u हो जाएगा और टाइम हमने निकाल लिया है 0.08। इसको देखें तो u इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.08 का रूट। हमको आंसर रूट में ही चाहिए तो इसको इधर ले लेते हैं, पूरे को रूट में ले लेंगे। तो ये 0.4 रूट के अंदर आएगा तो स्क्वायर बना लेगा
ये बन जाएगा 0.08। इससे क्या होगा कि अपने डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे। ऊपर बन गया 4 × 4 16 और नीचे बन गया 8, दैट इज √2। तो जो x दिया हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस चैप्टर से नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सिलेक्ट किया है वो है 29 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर in such a way that at any instant the normal and tangential component of acceleration are equal। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कभी भी v² और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो इसको लिख सकते हैं dv/dt। अब अगर देखें तो हमसे पूछा क्या है, तो बताया हुआ है कि इनिशियल t = 0 पे जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम और वहीं से निकाल देंगे आगे की चीज़ें। तो यहाँ से अगर देखें तो dv/v² = dt/r। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हमें एक लिमिट दी हुई है कि जब टाइम 0 था तो अपना स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर करें तो ये बन जाएगा 1/v² का इंटीग्रेशन -1/v। अच्छा, अपर लिमिट हम पुट कर देंगे किसी t टाइम पे वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा -1/v 4 से लेकर के v तक, 1/r रेडियस कांस्टेंट है, r की वैल्यू बेसिकली दी हुई है 50 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदल ले तो हो जाएगा 0.5 मीटर। आगे इसको यूज कर लेंगे और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, जो कि हो जाएगा 0 से t। जब लिमिट पुट करेंगे तो -1/v -1/4 1/0.5 और ये हो जाएगा t - 0। -1/v + 1/4 = ये 1 तो ये 2 बन जाएगा इंटू t। यहाँ पे अगर करें तो 1/v को एक तरफ करते हैं 1/4 - 2t, तो v की वैल्यू अगर देखी जाए ये 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 - 2t, तो ये v हो जाएगा 1/0.25 - 2t। अब हमको पता करना है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन, तो जो फर्स्ट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो कवर हो जाएगा अपना 2πr, दैट इज 2π × 0.5 मीटर्स का, दैट इज पाई मीटर्स का। तो हमें पता करना है कि ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगने वाला है। तो v को यहाँ से आगे लिख लेंगे हम ds/dt 1/0.25 - 2t। ds एक तरफ आ जाएगा और 1/0.25 - 2t dt एक तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 रही होगी और t टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हमको कहाँ तक ले जानी है, तो हमको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कराना है तो ये पाई मीटर्स तक ले जाना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पाई। यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं ताकि नीचे लिख पाए। ओके, तो आगे इस इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करें तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 से लेकर के पाई तक। यहाँ पे 1/x वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 0.25 - 2t, और यहाँ पे t में -2 से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे में हमें -2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के t तक। ये इंटीग्रेशन s में रखे तो पाई - 0, यहाँ पे -1/2 को हम आगे कर लेते हैं, ये बनेगा ln 0.25, जिसमें t रखने से बनेगा 2t ln 0.25। यहाँ पे आगे देखें तो ये बन जाएगा पाई -1/2, ये बन जाएगा ln a - ln b, दैट इज ln a/b, तो 0.25/2t
अपॉन 0.25। यहाँ से -2 को उधर भेजते तो ये बन जाएगा -2 पाई ln, ये हो जाएगा 0.25 -2t अपॉन 0.25। लॉग हटा देते हैं तो e की पावर -2 पाई 0.25 और ये 0.25 अगर हम करें तो ये बन जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ln 1 - 2t अपॉन 0.25। तो लॉग हटाया तो ये बन जाएगा 1 और ये 0.25 से करें तो ये बन जाएगा 8t। 8t इक्वल्स टू 1 माइनस e का पावर -2 पाई t इक्वल्स टू 1/8 1 माइनस e का पावर -2 पाई। तो आंसर देखते हैं कहाँ जा रहा है अपना। तो ये 1/α e की पावर -2 पाई, मतलब कि यहाँ जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी 8। तो 8 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से सिलेक्ट किया है वो है 31 जनवरी के शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम। बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। तो बेसिकली हमारे पास एक बॉडी है जो फ्री फॉल करेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और वो कहाँ से कर रहा है तो यहाँ कहीं एक ग्राउंड होगा, ग्राउंड से ये बॉडी h हाइट ऊपर है। अब बोल रहा है आगे कि इट हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ एट अ हाइट स्मॉल h, मतलब कि यहाँ कहीं कोई इंक्लाइंड प्लेन अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बॉडी जब इधर से गिरते हुए इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट करता है, कितने हाइट पे, तो ये हाइट भी मेंशन किया हुआ है कि प्लेन इट एट अ हाइट ऑफ स्मॉल h, मतलब कि जहाँ हिट किया होगा वो हाइट हो जाएगा स्मॉल h, और यहाँ से ये बॉल एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इसको नीचे यहाँ पहुँचने तक, मतलब इसको पॉइंट ए बोल देते हैं और पॉइंट बी, वो सेम वेलोसिटी v इसको इधर मिल जाएगा। और ये जस्ट टकराने से पहले था तो उसको मैं ऐसा ब्लू कलर से बना लेता हूँ कि टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v थी, टकराने के बाद उसको v वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में मिल गई और ये परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट हुआ, जिससे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। वैल्यू ऑफ h/h फॉर विच द बॉडी विल टेक द मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ से ये बॉल क्या करेगा कि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करेगा और कहीं इधर गिर जाएगा। तो बेसिकली मोशन 3 पार्ट में चलेगा, ए से बी, बी से सी। तो पहले ए से बी वाले पार्ट की चर्चा करते हैं। जब ए से बी जा रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसको जो हाइट गिरने मिलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट गिरने मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, बेसिकली ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पहुँच के कितना स्पीड गेन कर लेगा, तो एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा g। तो हम लिखेंगे इक्वेशन v² - u² इक्वल्स टू 2s। अब यहाँ पे v² माइनस u तो 0 हो चुका है, 2g h माइनस h, जो स्पीड आ गया उसके पास वो आ गया √2g h माइनस h, और जो टाइम लगा उसको बोल देते हैं t1 टाइम और यहाँ वाले को बोल देंगे t2 टाइम। आई गेस हमको t1 टाइम निकालने के लिखना चाहिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। s डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हुई h माइनस h, u इनिशियली 0 था इसके पास, प्लस हाफ g t1 का स्क्वायर। तो जो t1 टाइम आया वो आ जाएगा, या t1 स्क्वायर आया 2h माइनस h अपॉन g। तो अपना जो t1 टाइम आ गया √2h माइनस h अपॉन g, ये अपना पहला टाइम हो गया जो a से b आने में लगा। फिर आगे देखें तो b से c वाला मोशन, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल चला गया है, मतलब y डायरेक्शन में फिर से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है g, टाइम जो लगने वाला है उसको इस पर हम ले लेंगे t2, और जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो होने वाला है स्मॉल h। फिर से इक्वेशन लिखे y डायरेक्शन में, तो sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay² तो y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट h, uy की वैल्यू अपनी 0 है, एक्सेलरेशन है g और टाइम लगने वाला है t2।
तो जो T2 टाइम आया वो आया √2h/g। अब जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है T1 + T2, दैट इज √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g प्लस √2 स्मॉल h/g। यहाँ पे बेसिकली हम कॉमन कर सकते हैं √2/g को, और यहाँ बच जाएगा √h माइनस h प्लस √h। अब आगे हम चाहते हैं कि ये टाइम जो हो वो अपना मैक्सिमम हो, मतलब कि स्मॉल h के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन करें उसको 0 हो जाना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम टाइम हम क्या कर लेंगे, टोटल टाइम को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे स्मॉल h से और उसको 0 कर देंगे। तो ये √2/g तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया। यहाँ बेसिकली डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं, तो हम पहले करेंगे √h माइनस h का डिफ्रेंशिएशन स्मॉल h के रिस्पेक्ट में, प्लस √h का डिफ्रेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, और इसको ही 0 करेंगे। ये √2/g तो 0 हो जाएगा उधर। इधर √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x, फिर कैपिटल H का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस स्मॉल h का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/2 √h इक्वल्स टू 0। इसको देखें तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 √अंडर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 2 √h इक्वल्स टू 0। 1/2 √h इक्वल्स टू 1/2 √h माइनस h। 2 से 2 का टर्म कैंसिल, √h माइनस h इक्वल्स टू √h। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो h माइनस h इक्वल्स टू h इक्वल्स टू h प्लस h इक्वल्स टू 2h। तो स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H/2। अब बेसिकली हमसे रेशियो पूछा गया है शायद, कि जो कैपिटल H बाई स्मॉल h का रेशियो हो मैक्सिमम टाइम के लिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो निकाल लेंगे वो हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर शुड बी 2। इस चैप्टर से जो फोर्थ प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो है 1 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का प्रॉब्लम। बेसिकली 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। बोला है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, और इस सर्कल को पूरा घूमने में इसको जो टाइम लग रहा है या इसका जो टाइम पीरियड है वो t है। और अगर हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल इस सर्कल में v स्पीड से घूम रहा था, तो जो टाइम लगना चाहिए या फिर जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो होना चाहिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जो डिस्टेंस होगी वो सरकमफेरेंस के बराबर 2πr, और जो स्पीड है वो v है। तो यहाँ से जो स्पीड हम निकाल पाएंगे वो निकाल पाएंगे 2πr/t। तो बेसिकली जो पार्टिकल का स्पीड है वो हो जाएगा 2πr/t। अब बोला कि इफ़ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो अगर इसी सेम पार्टिकल को v स्पीड से थ्रो कर देते हैं थीटा एंगल पे, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट ये रीच कर पा रहा है वो 4r है। तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, और इस प्रोजेक्टाइल की जो hmax हमको बताई गई है वो बताई गई है 4r। तो हम hmax बता दिया अपने को 4r के बराबर। अब hmax का फॉर्मूला अगर याद हो तो ये हो जाता है u² sin² थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू 4r। u की वैल्यू है अपनी v, तो हम लिख पाएंगे v² sin² थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू 4r। अब हमको थीटा अलग कर लेना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं sin² थीटा, उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4r इंटू 2g अपॉन v²। sin² थीटा इक्वल्स टू 8gr अपॉन v²। जो v हम निकाल चुके हैं वो निकाल चुके हैं 2πr/t, तो इसको रखते हैं 8gr अपॉन 2πr डिवाइडेड बाई t, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 8gr, यहाँ पे t²
4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हम क्या क्या कैंसिल कर पाएँ, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 2, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, सर से स्क्वायर हटा लेते हैं, अभी स्क्वायर रहने दे भी दें, तो ये बन जाएगा 2g t² अपॉन पाई आर। साइन थीटा बन जाएगा अपने पास √2g t² अपॉन पाई आर। ऑप्शन किसके टर्म में है, तो साइन के ही टर्म में देखते हैं, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2g t² अपॉन पाई आर का पावर 1/2। तो ढूंढे अगर साइन वाले ऑप्शन में, तो 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर, कहीं मिस किया है हमने। ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म मिस हो गया है। जब स्क्वायरिंग किया था तो आर स्क्वायर तो हुआ ही था, साथ में पाई स्क्वायर भी हुआ था, तो ये पाई वाले टर्म पे स्क्वायर बना रहेगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो 2g t² अपॉन पाई स्क्वायर आर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर से, वो है 4 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन आर गिवन बाय x इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू 3t प्लस 8t²। तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और बेसिकली पूछा गया है कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का पाथ कैसा है। तो जो x है उसको पहले देख लेते हैं, तो x हो जाएगा अपने पास 2 + 4t, और जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 3t + 8t²। अब ये कैसा मोशन है, इसको समझने के लिए या पाथ को समझने के लिए पहले हम ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करें। तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कैसा आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से t निकालते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 4t = x - 2, तो t = x - 2/4, और इसी t को y वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y = 3x - 2/4 + 8x - 2/4 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखे हम तो लिख पाएंगे 3/4 × x - 2, यहाँ से करें तो 8 और ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इधर बाहर, तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो गया 2, तो एलसीएम ले लेते हैं बेसिकली इसका, नीचे में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3x - 2 + 2x - 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको पूरे तरीके से ओपन कर दें तो y = आया अपने पास 3x - 6 + 2, और ये बन जाएगा x² + 4 - 4x/4, 3x - 6 + 2x² + 8 - 8x/4। अब यहाँ पे हम अगर इक्वेशन सेट करें तो 2x² को एक तरफ कर लिया, ये हो जाएगा -5x और +2/4। तो बेसिकली ये एक पैराबोला का इक्वेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो पाथ होना चाहिए वो तो पैराबोलिक होना चाहिए। तो पहला बोल दिया कि इसमें पैराबोलिक पाथ बोला गया है, स्ट्रेट लाइन पाथ, जो कि गलत है। ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ, ये भी गलत है। अब बोला कि पैराबोलिक का कन्फ्यूजन है, और एक इसमें बोला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और इसमें बोला नॉन यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन चेक करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि पहले x डायरेक्शन में चेक करते हैं कोई एक्सेलरेशन है या नहीं। तो vx आ जाएगा अपना dx/dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4 तो रह जाएगा और टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1, मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखें हम तो 3t का डिफ्रेंशिएशन 3 और 8t² का, तो t² का 2t, मतलब 3 + 16t। फिर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से dvy/dt कर देते हैं, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 16 का ये। तो बेसिकली जो x में एक्सेलरेशन है वो 0 है और y में जो एक्सेलरेशन है वो 16 है। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर/सेकंड²। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन नहीं आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें देखने को मिला, वो भी y डायरेक्शन में देखने मिला। मतलब पाथ अपना पैराबोलिक हो जाएगा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो
ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन जो थे मुझे जो पीवाईक्यू से अच्छे लगे थे वो मैंने इंक्लूड किए। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे 5 बेस्ट क्वेश्चन 2024 से सिलेक्ट करने का। तब तक के लिए थैंक यू।